नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपका अपना साथी और बीते कई वर्षों से मेरा एक ही मकसद रहा है, आप जैसे वरिष्ठ मित्रों को ये समझाना कि 60 वर्ष के बाद भी जीवन न सिर्फ सक्रिय बल्कि खुशहाल और ऊर्जावान तरीके से जिया जा सकता है। आज हम एक बेहद अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जो 60 से 80 वर्ष की उम्र के बीच ज्यादातर लोग रोजाना करते हैं और दुख की बात यह है कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। धीरे धीरे यही आदत उनकी ताकत, ऊर्जा और यहाँ तक कि जीवन के कीमती साल भी छीन लेती है। दरअसल एक निश्चित उम्र के बाद शरीर में कई परिवर्तन आते हैं। जो काम आप 40 या 50 की उम्र में आसानी से कर लेते थे, वही काम अब आपके लिए खतरे का कारण बन सकते हैं अगर आप समय रहते सावधान न हो। इसीलिए इस वीडियो में हम उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो अगर आज भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा हैं तो ये आपकी सेहत, फुर्ती और जीवन की खुशी को धीरे धीरे खत्म कर सकती हैं। और खास बात यह है कि 5वीं गलती इतनी छिपी हुई है कि शायद ही किसी ने उस पर ध्यान दिया हो, लेकिन ये सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके आने वाले वर्षों को संवार सकती है। अब आते हैं गलती नंबर 1 पर, बहुत देर तक लगातार बैठे रहना। 65 साल के बाद ये आदत बेहद खतरनाक हो जाती है। चाहे आप घंटों कुर्सी पर बैठे रहें या टीवी देखते हुए सोफे पर जमे रहें, ये आदत शरीर की कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। आप सोच सकते हैं कि मैं तो रोज सुबह सैर करता हूं, पार्क जाता हूं, फिर चिंता की क्या बात है। लेकिन असलियत यह है कि अगर दिन के बाकी समय आप सिर्फ बैठे रहते हैं तो सुबह की थोड़ी सी वॉक भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। लगातार बैठे रहने से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, पैरों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है। 72 साल के माधव जी को हमेशा लगता था कि रोजाना की सैर ही स्वास्थ्य के लिए काफी है, लेकिन धीरे धीरे उनकी टांगों में कमजोरी आने लगी, पीठ का दर्द बढ़ने लगा और थकान हर समय घेरने लगी। जांच में कोई गंभीर समस्या नहीं निकली। डॉक्टर ने समझाया कि असली कारण है लंबे समय तक लगातार बैठे रहना। इसके बाद माधव जी ने एक सरल आदत अपनाई। हर 30-40 मिनट में उठकर थोड़ा टहलना, पानी लेना या हल्की स्ट्रेचिंग करना। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में असर दिखने लगा। पैरों में ताकत लौट आई, पीठ का बोझ कम हुआ और दिन भर शरीर में ताजगी महसूस होने लगी। गलती नंबर 2, पर्याप्त प्रोटीन न लेना। 60 की उम्र के बाद अधिकतर लोग ये गलती करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पेट भर गया मतलब पोषण मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि भूख मिटाना और शरीर की वास्तविक जरूरतें पूरी करना 2 अलग बातें हैं। इस उम्र में शरीर को पहले से ज्यादा प्रोटीन चाहिए। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इस स्थिति को सार्कोपेनिया कहा जाता है। इसके लक्षण आप रोज देख सकते हैं, बिना वजह थक जाना, कुर्सी से उठने में कठिनाई या चलते वक्त संतुलन बिगड़ना। 68 साल की शारदा जी का ही उदाहरण लीजिए। वे रोज घर का अच्छा खाना खाती थी, फिर भी शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। चाल धीमी हो गई, हाथों में ताकत कम होने लगी। जब डॉक्टर ने उनकी डाइट देखी तो पाया कि उसमें प्रोटीन की कमी थी। उन्होंने अपनी थाली में अंडे, दालें, मेवे और थोड़ी मात्रा में पनीर या मछली जोड़ना शुरू किया। इसके साथ हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी की। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में चाल तेज हो गई, आत्मविश्वास लौटा और थकान गायब होने लगी। एक छोटा टेस्ट कीजिए, क्या आप बिना हाथों का सहारा लिए कुर्सी से उठ सकते हैं? अगर नहीं, तो यह सीधा संकेत है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रहे हैं और आपको तुरंत प्रोटीन और हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। गलती नंबर 3, नींद को नजरअंदाज करना। बुजुर्गों में एक आम धारणा है, अब उम्र हो गई है, नींद तो वैसे ही कम हो जाती है। लेकिन यह एक बड़ा भ्रम है। असलियत यह है कि उम्र चाहे कोई भी हो, आपके शरीर को कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद अब भी उतनी ही जरूरी है। ये नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि आपकी याददाश्त को तेज रखती है, दिल की सेहत को मजबूत करती है, मांसपेशियों की मरम्मत करती है और इम्यूनिटी को बेहतर बनाती है। यानी कि नींद आपकी सेहत की नींव है। इसे हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल है। 69 वर्षीय अनिल बाबू को हमेशा लगता था कि रोजाना केवल 4 घंटे की नींद उनके लिए पर्याप्त है, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें एहसास हुआ कि लगातार थकान बनी रहती है, रक्तचाप असामान्य हो जाता है और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। डॉक्टर से सलाह लेने पर उन्हें 3 साधारण लेकिन असरदार सुझाव दिए गए। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए रखें, शाम के बाद चाय या कॉफी जैसी कैफीन वाली चीजों का सेवन ना करें और रात में मन को शांत करने वाली आदतें अपनाएं, जैसे
हल्की किताब पढ़ना या धीमा संगीत सुनना। इन छोटी छोटी बातों को अपनाने के कुछ ही हफ्तों में बदलाव साफ दिखने लगा। सुबह चेहरा ताजगी से भरा हुआ, पूरे दिन ऊर्जा बनी रहे और मन भी पहले से ज्यादा स्थिर महसूस हुआ। अब आप खुद सोचिए, क्या सुबह उठते समय आप सचमुच तरोताजा महसूस करते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी नींद की गुणवत्ता सही नहीं है। याद रखिए, नींद कोई विलासिता नहीं बल्कि शरीर की सबसे सस्ती और प्रभावी औषधि है। आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 4 पर। सिर्फ चलना और ताकत या संतुलन की ट्रेनिंग को नजरअंदाज करना। कई वरिष्ठ लोग मानते हैं कि रोजाना टहलना ही पर्याप्त है, जबकि सच्चाई यह है कि पैदल चलना जरूरी तो है, लेकिन अकेले से शरीर की सभी जरूरतें पूरी नहीं होती। खासकर 65 वर्ष की उम्र के बाद गिरने का सबसे बड़ा कारण मांसपेशियों की कमजोरी और संतुलन का बिगड़ना होता है। उदाहरण के लिए 76 वर्षीय माधव जी प्रतिदिन नियमित रूप से आधे घंटे पार्क में घूमते थे, लेकिन एक दिन बाथरूम में फिसल गए और कूल्हे में चोट लग गई। जांच में पता चला कि उनके संतुलन और शरीर को स्थिर करने वाली मांसपेशियां जैसे जांग, पेट और पीठ काफी कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने विशेषज्ञ की सलाह पर हल्की फुल्की कसरत शुरू की। रेजिस्टेंस बैंड से आसान एक्सरसाइज, कुर्सी के सहारे हल्के स्क्वाट्स और एक पैर पर खड़े रहने का अभ्यास। कुछ ही हफ्तों में उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त सुधार आया, चलने में स्थिरता महसूस हुई और सबसे बड़ी बात, गिरने का डर कम हो गया। अब आपकी बारी है। क्या आप बिना हिले डुले एक पैर पर 10 सेकंड खड़े रह सकते हैं? अगर नहीं, तो यह संकेत है कि आपके शरीर को संतुलन की ट्रेनिंग की जरूरत है। कोई भारी भरकम वर्कआउट नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी समझदारी और नियमित अभ्यास। ध्यान रखिए, गिरने की एक घटना बुजुर्ग जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन बैलेंस ट्रेनिंग आपकी उम्र में भी मजबूती और आत्मविश्वास लौटा सकती है। गलती नंबर 5, पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना। उम्र बढ़ने पर प्यास का संकेत कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग पर्याप्त पानी नहीं पी पाते। नतीजतन कब्ज, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, चक्कर, किडनी की परेशानी और यहां तक कि गिरने जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। 76 वर्षीय सुरेश जी को हमेशा लगता था कि सुबह की चाय और थोड़ा सा पानी उनके लिए पर्याप्त है, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें सिर दर्द, थकान और बार बार चक्कर आने की समस्या होने लगी। डॉक्टर से जांच कराने पर साफ हुआ कि चाय और कॉफी शरीर से पानी बाहर निकालती हैं। इसके बाद सुरेश जी ने अपनी दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव किया। सुबह नींद से उठते ही 1 गिलास पानी पीना और दिन भर थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी के छोटे छोटे घूंट लेना। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही हफ्तों में उनकी सेहत में आश्चर्यजनक सुधार दिखने लगा। एक आसान परीक्षण आप भी कर सकते हैं। अपने हाथ की त्वचा को हल्के से चुटकी लेकर ऊपर खींचिए। अगर वो तुरंत वापस अपनी जगह पर नहीं आती, तो ये संकेत है कि आपके शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन है। अगर आप भी इन 5 गलतियों में से कोई कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बदलाव आज से शुरू करें। लंबे समय तक बैठने की आदत छोड़ें, भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, गहरी और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें, हल्की शक्ति और संतुलन वाली कसरतें करें और दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। याद रखिए, हमारा शरीर बेहद चमत्कारिक है। सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम भी आपकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 5 में से कौन सी आदत आप आज से बदलने का संकल्प ले रहे हैं? अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी बातें मुझे और दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।